सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम सबको इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आपने एक मौका दिया। प्रभु जी, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, पूरे विनम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आप अपना वचन हमें खोल कर दें प्रभु, समझने के लिए सहायता करें पिता। एक एक से आप बातें करें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज जिस विषय के बारे में हम देखने जा रहे हैं, नीति वचन की पुस्तक से, विशेष रूप से नौजवानों के लिए है। और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम प्रत्येक नौजवानों को ये बातें समझने के लिए सहायता करे। जब शैतान हमारे देश के नौजवानों को जब बर्बाद कर रहा है, अगर हम देखें कितने नौजवान, हम में से कितनों को शैतान ने बहुत बार हमारे जीवनों में हमें बर्बाद करने का उसने पूरा प्रयास किया है। इसलिए नीति वचन की पुस्तक को उसमें से हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही, मैं बोलूँगा बहुत ही प्रार्थना के साथ, नम्रता के साथ हम लोग इस वचन को हम लोग सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे। ताकि मैं नहीं समझा सकता हूँ, मैं केवल प्रार्थना पूर्वक आपके सामने बातें रख सकता हूँ। केवल पवित्र आत्मा ही आपको इन वचन की बातों को समझने के लिए सहायता कर सकता है। तो हम परमेश्वर के वचन से आज हम लोग जिस बारे में हम देखेंगे, हम लोग सीखेंगे। 3 प्रकार के लोग, अगर आप नीति वचन की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें पूरे नीति वचन में ये 3 लोग आप हमेशा पाएंगे, जो कि हम देखते हैं सीधे या भोले लोग, दूसरा ठट्टा करने वाले लोग, तीसरा मूर्ख। ये 3 लोग पूरी नीति वचन की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जगहों में ये 3 लोग आपको पढ़ने को मिलेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन नीति वचन में सबसे पहला निमंत्रण, नीति वचन में जो बुद्धि जब पुकारती है, इन तीनों को पुकारती है, जिसके बारे में मैं पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन की पुस्तक पहला अध्याय उसका 22वां वचन। नीति वचन की पुस्तक पहला अध्याय उसका 22वां वचन। यहाँ पे लिखा है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तो यहाँ पर हम पहला निमंत्रण देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बुद्धि यानी परमेश्वर स्वयं तीनों को निमंत्रण दे रहा है कि आ जाओ और बुद्धिमान बनो। लेकिन आप जब हम देखते हैं उसके आगे, जब हम देखते हैं उसके दूसरे निमंत्रण में हम देखते हैं तो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ भोले लोगों को और मूर्खों को पुकार रही है। मैं पढ़ना चाहूँगा उसका 8:5 मैं पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 8:5 में पढ़ना चाहूँगा। हे भोलो, चतुराई सीखो, हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। हाँ, आपको मालूम है, यहाँ पर जब दूसरे निमंत्रण में हम जब देखते हैं कि ठट्ठा करने वाला जो व्यक्ति है, उसने सुनने के, जब उसको निमंत्रण दिया जा रहा था, पहला निमंत्रण, वो ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा सुनने का। इसलिए आपको मालूम है उसको फिर पुकारना बंद कर दिया। दूसरे निमंत्रण में हम देखते हैं परमेश्वर किनको, भोले लोगों को और मूर्खों को पुकार रहा कि आ जाओ। अब आपको मालूम है, लेकिन अब जब हम तीसरे निमंत्रण में जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, आप 9:4 पढ़ सकते हैं। नीति वचन 9:4, जो कोई भोला है वो मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरे निमंत्रण में सिर्फ भोले लोगों को निमंत्रण दिया है। क्यों? मूर्ख भी ठट्ठा करने वालों के संग मिलकर बैठ गया, और इसलिए तीसरी बार मूर्ख को भी निमंत्रण नहीं दिया। आप देखेंगे पहले में तीनों को निमंत्रण मिला, हे भोले मेरे पास आ, हे ठट्ठा करने वाले मेरे पास आ, हे मूर्ख मेरे पास आ। परमेश्वर ने तीनों को निमंत्रण दिया।
लेकिन ठट्टा करने वाले ने उस निमंत्रण को तुच्छ जाना, ध्यान नहीं दिया, इसलिए दूसरी बार उसको निमंत्रण नहीं मिला। फिर आप देखते हैं तीसरे निमंत्रण में हम देखते हैं भोले को ही पुकार रहे हैं। क्यों? मूर्ख भी ठट्टा करने वालों के संग जाकर बैठ गया। इससे आपको मालूम है बहुत बड़ी एक चेतावनी हमें मिलती है कि ये बहुत ही भयानक बात है या डरावनी बात है कि जब परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है, जब परमेश्वर हमें वचन सीखने के लिए अवसर देता है, जब हमें कि हम बुद्धि के मार्ग में, जीवन के मार्ग में चलें, लेकिन जब हम परमेश्वर के दिए हुए निमंत्रण को जब हम तुच्छ जानते हैं या परमेश्वर के दिए हुए अवसर को जब हम तुच्छ समझने लगते हैं, ठुकरा देते हैं, एक चेतावनी है, शायद फिर कभी आपको वो मौका नहीं मिलेगा, वो निमंत्रण दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ठट्टा करने वाले को बुलाया था, उसने उसे तुच्छ जाना, मौका चला गया। फिर उसके बाद मूर्ख को भी बुलाया, मूर्ख ठट्टा करने वालों के संग चला गया, उसके हाथ से भी अवसर चला गया। आज आप और मैं, हम नौजवान, परमेश्वर के वचन सीखने का एक अवसर मिला है। यदि हम इसे तुच्छ जानेंगे, अगर ये मौका चला गया, शायद फिर कभी ये मौका हमें नहीं मिलेगा। इसे बहुत ही डरते हुए परमेश्वर जो अवसर हमारे जीवन में हमें देता है, नम्रता के साथ उन मौकों को अपने हाथ से हम जाने ना दें। इस एपिसोड में मैं सिर्फ और सिर्फ भोले के बारे में मैं बताऊंगा या सीधे लोगों के बारे में, हाँ, भोले लोगों के बारे में मैं बताऊंगा कि परमेश्वर का वचन इनके बारे में क्या कहता है। ये जो सीधे लोग, ये जो भोले लोग हैं, ये सब बात पर विश्वास कर लेते हैं, ये सब बात पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें किसी भी चीज़ के प्रति अंदर से स्पष्टीकरण नहीं है कि हाँ यही सच है, बाकी सब नहीं। ये अंदर से ऐसे हैं कि इनको कोई भी कुछ भी बोलेगा, ये उनकी बात को मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। हम नौजवान हैं, हम बेशक अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझे, लेकिन परमेश्वर ने नीति वचन की पुस्तक को विशेष रूप से नौजवानों के लिए समर्पित करी है। हमें, हमारे लिए परमेश्वर ने दी है, इसलिए हम इस वचनों के द्वारा अपने जीवन को हम जांचें कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि नौजवान, ये भोले लोग, ये सीधे लोग वो हैं जो किसी भी बात, सब बातों पर विश्वास कर लेते हैं। इन्हें किसी भी बात में ठोस कायल नहीं है, अंदर से वो एहसास नहीं, स्पष्टीकरण नहीं है कि यही है। ये उनकी आत्मिक अज्ञानता के कारण या उनके आत्मिक अनदेखा करने के कारण और परखने की क्षमता ना होने के कारण, सही और गलत को परख ना पाने के कारण उन लोगों के साथ ऐसा होता है। आपको मालूम है, इसलिए नीति वचन 14 का 15 मैं पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 14 का 15। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। मैं दोबारा से पढ़ना चाहूँगा। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। तो इसलिए हमने बहुत ध्यान से अपने जीवन में देखना है। आपको मालूम है, एक प्रभु के दास चार्ल्स ब्रिज करके उनका नाम था, उन्होंने एक बार लिखा कि उन्होंने लिखा कि परमेश्वर की हर एक बात पर विश्वास करना एक सच्चा विश्वास है, लेकिन मनुष्य की हर बात पर विश्वास कर लेना, उसे हम बोलते हैं मूर्खता या एक भोलापन। मैं दोबारा से बोलूंगा, उन्होंने इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर की हर एक बात को मान लेना, स्वीकार कर लेना, वह है सच्चा विश्वास। लेकिन वहीं दूसरी जगह मनुष्य की हर बात पर अगर उसे स्वीकार कर लेना, उसे मान लेना, उसे हम बोलते हैं मूर्खता या एक भोलापन। इसलिए हमने बहुत ध्यान देना है। आपको मालूम है, जब हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं कि जो लोग सच्चाई को परख कर और उस पर अटल रहते हैं, दुनिया उसे तुच्छ समझती है कि
दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती, या तो उसे बेवकूफ़ समझती है या तो उसे स्वीकार नहीं करती। आपको मालूम है हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ ये बात प्रसिद्ध है, या सामाजिक और हर प्रकार से ये बात प्रसिद्ध है कि खुले दिमाग वाले व्यक्ति बनो, खुले दिमाग वाले व्यक्ति बनो। लोग जो चाहे सोच सकते हैं, जो चाहे विश्वास कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी गलत नहीं है ऐसे करके आज की विचारधारा है। किसी को भी गलत नहीं कहना चाहिए, सबको जो ठीक लगता है वो उसे माने। लेकिन आपको मालूम है जब चेक के द्वारा जब पैसे लेने की बारी आती है बैंक में, तो हम इस बात को इस बात को हम मानते नहीं है अपने व्यावहारिक जीवन में। जब हमें डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है कि मैं जब बीमार हूँ कौन सी दवा लूँ, हम इस विचारधारा को हम नहीं मानते। जब आपको मालूम है हम एक ऐसे जब समय में रह रहे हैं कि लोग पाखंडी हैं, जो जिन्हें सही लगता है वो उसे जब फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे जब चल रहे हैं। आपको मालूम है ऐसे समय में हमने एक ध्यान से समझना है कि लोग बोलते हैं कि कोई कुछ भी विश्वास करे, आप उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप उसकी निंदा नहीं कर सकते। लेकिन ये बात जब पैसे की बात में आए, लोग इस बात को नहीं मानते। दवाई की बात में लोग इसे नहीं मानते। मैकेनिक की बात हो, लोग इसे नहीं मानते। नक्शे की बात हो, लोग इसे नहीं मानते। तो इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है? इससे हमें एक बात समझ में आता है कि लोग धोखे में रहना पसंद करते हैं। आपको मालूम है एक ब्रूक्स एटकिंस करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि लोग उस बात पर विश्वास करने में आनंद लेते हैं जिसे वो जानते हैं कि सच नहीं है, क्योंकि उन बातों में उन्हें कोई जिम्मेदार नहीं ठहराएगा, उन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और उसमें उन्हें मजा आता है। इसलिए एक कहावत है, जो चीज आप जानते नहीं वो आपको पीड़ा नहीं देती। लेकिन आपको मालूम है ये एक बात झूठ है, हर जगह ये बात लागू नहीं होती। क्यों? एक डॉक्टर से पूछ कर देखिए ये बात, आप एक मैकेनिक से पूछ कर देखिए, आप जो बातें नहीं जानते वो आपकी जान भी ले सकती है। जो बातें आप नहीं जानते वो आपकी जान भी ले सकती है। इसलिए भोला होना कोई बुद्धिमानी नहीं है कि मुझे नहीं मालूम करके बोल के आगे बढ़ जाना। आपको मालूम है इसलिए नीति वचन पहला अध्याय उसका 32वां वचन क्या कहता है? क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। इसलिए हम नौजवानों ने बहुत प्रार्थना के साथ रहना, प्रभु हमें तो भटकने नहीं देना, हमें अपने सही मार्ग में आप लेकर चलना। आपको मालूम है भोला भोला क्यों रह जाता है? जब वो परमेश्वर के वचन के सत्यों को ठुकरा देता है। एक भोला भोला क्यों रह जाता है? जब वो परमेश्वर के वचन के सत्यों को अपने जीवन में ठुकरा देता है कि मैं अपनी मर्जी करूंगा, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना। इसलिए हम परमेश्वर का वचन 1:4 में हम बोलता है कि मैंने वचन इसलिए दिया कि भोलों को चतुराई मिले। परमेश्वर ने नीति वचन हमें क्यों दिया? परमेश्वर ने अपना वचन हमें क्यों दिया? ताकि हम जो भोले हैं, आज के समाज में शैतान की बातों में फंसने से बचकर हम चतुर हो जाएं, हम फंसे नहीं उन बातों में। 1:22 में आपको मालूम है वचन क्या बोलता है? उसमें लिखा है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? यहां पर परमेश्वर समस्या क्या बता रहा है? परमेश्वर का वचन बोल रहा है आज की समस्या ये है, भोला अपने भोलेपन से प्रीति रखता है। उसे लगाव हो गया कि मुझे कुछ नहीं मालूम, बढ़िया है, मैं ऐसे ही अच्छा लगता हूं, मुझे चतुर होने की जरूरत नहीं है।
नहीं, ये गलत है। परमेश्वर इसलिए बोलता है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, जिसे अगर बदलने का मन ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति हम देखते हैं। आपको मालूम है, जब वचन की बातों पर जब हम नौजवान जब खड़े नहीं होते, हम बड़े आसानी से किसी भी बातों में गिर जाएंगे। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बात इसके परमेश्वर का वचन हमें क्या चीज बोलता है कि जब आप खड़े नहीं होगे, आप बड़े आसानी से गिर जाओगे। क्यों? आप हो सकता है आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, हाँ, आपको पढ़ाई उतना नहीं करना पड़े, आपको प्रार्थना नहीं करना पड़े, आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगना ना पड़े, क्योंकि आप तो भोले हो। लेकिन आपको मालूम है, भोले लोग मेहनत नहीं कर रहे, इसी कारण भोलेपन में पड़े हैं। वहीं परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर जो बुद्धि देना चाहता है उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करो। आज हम नौजवानों के लिए परमेश्वर एक ही बात बोलता है, तुम भोले मत बने रहो। अगर भोले बने रहोगे, आज का समाज, आज का संसार, शैतान इन सब के द्वारा हमारे जीवनों को उजाड़ डालेगा। वो इस ताक में लगा है। इसलिए नीति वचन 2 अध्याय उसका 1 से 9 में परमेश्वर मेहनत करने के विषय में, बुद्धि प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की मेहनत के लिए बोलता है, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। वो न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तो धर्म और न्याय और निष्पक्षता को, अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा। आपको मालूम है, परमेश्वर साफ साफ बोलता है, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप भोले ही रहोगे और शैतान कब आपको भटका देगा, कब आपको बर्बाद कर देगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। इसे बहुत ज़रूरी है हम मेहनत करें परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले बनने के लिए, प्रभु के साथ, प्रभु के चरणों में समय बिताने वाले बनने के लिए। आपको मालूम है भोले लोगों की स्थिति क्या है? खुदाई नहीं करेंगे, क्योंकि हीरे मोती तो जमीन के नीचे हैं, खदानों में है। ये बस ऊपर ऊपर से हाथ मारते हैं, इसलिए भोले ही रहते हैं। आपको मालूम है, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, ये भोला व्यक्ति ही था, ये सीधा व्यक्ति ही था जिसने, हम 7 का 7 में हम जब पढ़ते हैं नीति वचन 7 का 7, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। ये 7 का 7 में आप देखेंगे, ये भोला जवान है जो वेश्या की बातें सुनने के लिए चला गया। और आपको मालूम है, कसाई खाने में जैसे एक जानवर जाता है, ऐसे ही अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए चला गया। कितना हमें इस बात को गंभीरता से हमें लेना चाहिए। आपको मालूम है, इसलिए नीति वचन 14 का 18 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 14 का 18, भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है। आपको मालूम है, आप 19 का 25 भी मैं पढ़ना चाहूंगा।
19 का 25, नीति वचन 19 का 25। ठट्टा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? ठट्टा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है? आपको मालूम है, कई बार भोले व्यक्ति को सिखाने के लिए दूसरे व्यक्ति को उसके पापों की सजा देनी पड़ती है। परमेश्वर भोले को अकल देने के लिए उसी के सामने जब दूसरे को सजा देता है, तब जाके भोले को थोड़ी अकल आती है। क्योंकि भोला बातों से नहीं, कई बार उसके सामने कुछ करना पड़ता है, तब जाके उसको अकल आती है। आप 21 का 11 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। 21 का 11, जब ठट्टा करने वाले को दंड दिया जाता है, तब भोला बुद्धिमान हो जाता है। जब ठट्टा करने वाले को दंड दिया जाता है, तब भोला बुद्धिमान हो जाता है। परमेश्वर ये तरीका कई बार अपनाता है। आपको मालूम है, बुद्धिमान व्यक्ति शिक्षा लेता है, लेकिन आपको मालूम है भोले व्यक्ति को जीकर दिखाना पड़ता है। भोले लोगों को नमूना देना पड़ता है। भोले लोगों को दिखाना पड़ता है परिणाम कितना भयानक है, क्योंकि भोला व्यक्ति बातों से नहीं मानता। आज हम नौजवान भी अगर अपने आप से पूछे, कोई हमसे कितनी भी बातें बोले, जब तक हम खुद देख नहीं लेते ना कि होता क्या है, हम कई बार मानते नहीं हैं, हम कई बार सुनते नहीं हैं। अगर गाड़ी चलाने की बारी भी आ जाए, जब तक एक्सीडेंट नहीं हो जाता ना, तब तक अकल नहीं आती। हाँ, जब तक हम किसी को अपने सामने नहीं देख ले एक्सीडेंट होते हुए, हम बोलेंगे दूसरे के साथ होता होगा लेकिन मेरे साथ नहीं होगा, मैं समझदार हूं। हाँ, कोई भी बात हो, मैंने एक उदाहरण आपको दिया। भोले लोगों को उनको दिखाना पड़ता है, तब जाके वो बुद्धिमान होने लगते हैं, तब जाके उनमें अकल आने लगती है। इसलिए आपको मालूम है 22 का 3 मैं पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 22 का 3। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। मैं दोबारा से पढ़ूंगा। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। हमने कितना ध्यान इसमें देना है। 27 का 12 भी मैं पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन 27 का 12। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। बुद्धिमान क्या कर रहा है और भोला क्या कर रहा है? भोला आगे बढ़कर जब तक नुकसान नहीं होता, इसको अकल नहीं आता। क्या हम नौजवान हमेशा गलती कर कर ही सीखेंगे, या हम परमेश्वर के वचन को सीख कर हम सतर्क होंगे? एक छोटा सा सवाल है, हम नौजवान क्या चाहते हैं? अपने जीवन की गाड़ी को ठोक ठोक कर जब वो किसी काम की नहीं रही, तब हम बोलेंगे हमने सीख लिया? या जब सर्वज्ञानी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब हमें चेतावनी देता है, हम उससे संभल कर बुद्धिमान होकर अपने चाल चल में आगे बढ़ेंगे? हम क्या चाहते हैं? हम अपने आप से हम पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कई बार हम नौजवानों को बहुत कठिन रास्ते से हम लोग को कई बार सीखना पड़ता है, क्योंकि सीधे रास्ते से प्यार से कई बार कई बातें समझ नहीं आती। आपको मालूम है हम सब कुछ ना कुछ बातें हैं जिसे हम नहीं जानते। बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिसे हम नहीं जानते, हम अज्ञानी हैं। लेकिन आपको मालूम है भोले लोगों की पहचान क्या है? भोला व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता। इसकी स्थिति ऐसी है, सीखना ही नहीं चाहता या अपनी मर्जी करना चाहता। आपको मालूम है ये उन विचारधारा को अपनाते हैं कि जहां भोला बनना अच्छा है तो बुद्धिमान बनना मूर्खता है। जहां भोले बने रहना अच्छा है, वहां बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता है।
वो ऐसी विचारधारा को अपनाते हैं। लेकिन आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने अपना वचन दिया पढ़ने के लिए, हमें एक जीवन दिया जिसे हम बना सकते हैं एक अच्छे तरीके से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार, ताकि हम अनंत काल के लिए हम तैयार हो सके। तब अज्ञानी बने रहना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। इसे हर एक नौजवानों से एक ही संदेश है, हम कब तक भोले बने रहना चाहते हैं? क्या हम बिना ठोके, बिना बर्बाद हुए अपने जीवन को, क्या हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेंगे? आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो वचन आपने हमें सीखने को दिया। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, गंभीर होने के लिए आप सहायता करें, जीवन में गंभीर होने के लिए सहायता करें। वचन बोलता है, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा। प्रभु दया कर, हम नौजवान बर्बाद ना हो प्रभु दया कर, हम नौजवान बर्बाद ना हो प्रभु। आपका अनुग्रह चाहते हैं। आप हम एक एक का हाथ थाम कर अपने धर्म के मार्ग में प्रभु हमारी अगुवाई कर पिता। हम प्रत्येक अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको